हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैटर्न स्पॉटर। एक पैटर्न ब्रेकडाउन का नया सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये थर्ड वीडियो हो रहा है। इस सीरीज में हम ट्राई कर रहे हैं कि रिकॉर्ड करने का कि एक मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या प्रोसीजर रहता है पूरा चार्ट रीडिंग का। ठीक है, ऑर्डर लेने तक का पूरा डिटेल वीडियो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा कि किस लेवल पे किस जोन पे ट्रेड ले सकते हैं विथ गुड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ। ठीक है, सो डू कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पैटर्न स्पॉटर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज ब्रेकडाउन वीडियो। ये है गोल्ड का चार्ट। ठीक है, ये है 4 आवर का चार्ट गोल्ड का। अगर हम 4 आवर में देखेंगे कि मार्केट का क्या बिहेवियर रह रहा है और इम्पोर्टेंट जोन क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पे मार्केट गया कल और ये फॉल हुआ है अभी। ठीक है, और अभी एक बहुत ही स्ट्रांग डिमांड पे आके रुका है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे हम कल एक ट्रेड लिए थे। क्या लॉजिक था, क्या रिस्क टू रिवार्ड था, वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लो। और यहाँ पे अभी मैंने ट्रेड लिया है जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स डिलीट दिस जोन फर्स्ट। इसको पहले डिलीट करते हैं। ये है पूरा का पूरा 4 आवर का चार्ट। ठीक है, क्या दिख रहा है 4 आवर में? मार्केट एक जोन बना चुका है, उसी जोन के अंदर उसका मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर इस जोन के नीचे जाए देन ये वाला मिलेगा हमें प्राइस। इसके ऊपर जाने के लिए अभी बहुत टाइम है, क्योंकि अभी ही वो रिसेंटली रीच किया है ये अपना प्रीवियस सपोर्ट तक। ठीक है, अगर हम डेली का चार्ट देखेंगे तो डेली का चार्ट में एज यूजुअल मैंने जो बोल रहा था प्रीवियस वीडियो में एग्जैक्टली मार्केट का बिहेवियर अभी तक वैसे ही चल रहा है। ठीक है, ये जो मैं बोला था कि मार्केट सपोर्ट के पहले जो ब्रेकडाउन आता है, जो प्रीवियस वाला स्विंग रहता है, उसी स्विंग को वो रेस्पेक्ट करता है। ठीक है, देखो ये इसके ऊपर भी जाके रिजेक्शन लेके नीचे आया है। अगेन ये कंफर्म हो गया कि मार्केट में सेलर का पोजीशन है इधर। ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें क्लियरली दिखेगा कि मार्केट अभी देखो एग्जैक्टली मार्केट उसी जोन पे है जो कि हमने प्रीवियस भी वीडियो पे ड्रॉ करके रखा था। देखो मार्केट को अगर ऊपर जाना रहता, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट हुआ, यहीं से ही ऊपर चला जाता वो। ठीक है, यहाँ पे सेलर ट्राई कर रहे हैं कि जितना भी बायर्स का एंट्री होए इधर ऊपर, जितना भी बायर्स नया बाइंग ऑर्डर डालेंगे अभी, उनको वो ट्रैप करने का पूरा कोशिश करेंगे वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये देखो इसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है अभी, और पूरा का पूरा एनगल्फिंग पैटर्न बना के ये कल का कैंडल क्लोज किया है डेली में। ठीक है, इसका फॉलो थ्रू होना चाहिए। ठीक है, तो उसी बेसिस पे हम सेलिंग का ट्रेड ही एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, पर ये छोटा छोटा अभी सपोर्ट मिलेगा। सो इसका लॉजिक, इसका साइकोलॉजी यही है कि यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो चुके हैं। और देखो रैली भी यहाँ से आया है, कुछ अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे के फिर ब्रेकआउट देगा तो ही उसी मूव में स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, अगर मार्केट गिरेगा तो यहाँ तक तो आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे पहुंच लिया था एक दिन, उसके बाद ये मूवमेंट आया था। दिस कुड बी आवर नेक्स्ट टारगेट। उसी के अंदर ये हम कुछ सेलिंग का पुलबैक में एंट्री लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला लेवल सब देखने को मिल जाएगा अगर ब्रेक डाउन होगा तो। सो लेट्स ब्रेक डाउन टू 1 आवर चार्ट। यहाँ पे देखो मैंने एक छोटा सा पुलबैक में एक ऑर्डर लिया। ठीक है, जो कि अभी तक पेंडिंग है। ये पूरा का पूरा बाइंग जोन है। ठीक है, जब भी मार्केट इधर आ रहा है ऊपर जा रहा है, इधर आ रहा है ऊपर जा रहा है, इधर आ रहा है ऊपर गया, अभी थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक स्विंग का वीकनेस कैसे पता चलता है। देखो
यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऊपर चला गया, इधर देखो डायरेक्ट एक छोटा सा पॉज लेके ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे देखो वो ऊपर जाने का कोशिश किया, बट यहाँ से एक रिजेक्शन आया अगेन सेम जोन से। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ पे हो रहा है, मतलब बायर का स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा रहता तो इसी स्पिनिंग टॉप के बाद ही वो रैली आ जाता। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे जो रैली आया है सेम यहाँ से रैली आ जाता, अगेन वो उसी लेवल पे जा रहा है। ठीक है, तो ये ट्राई कर रहा है इस जोन में एक पैटर्न बनाने के लिए साइडवेज टाइप का, जो कि ब्रेकडाउन में हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया, साइकोलॉजी कि बायर्स का स्ट्रेंथ धीरे धीरे कैसे कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम आया था अच्छा खासा, उसका फॉलो थ्रू हुआ था। ठीक है, अभी अगर बायर्स का वॉल्यूम धीरे धीरे लो होते रहेगा, देन ये वाला पोजीशन भी वीक होके ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, सो मैं बताता हूँ कि मुझे क्या दिखा, जो कि मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लिया इस लेवल पे। ठीक है, अगर मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ इस जोन को, ठीक है, देखो यहाँ पे मार्केट कल का एक स्विंग था। ठीक है, रात का ये स्विंग था, यहाँ पे देखो अगेन सेम चीज, ब्रेक डाउन होने का पहला वाला स्विंग था ये। ठीक है, मार्केट वहां पे गया, एक पुल बैक दिया, लेकिन सेकंड पुल बैक में मैंने इस रेड कैंडल का क्रॉसओवर पे एक सेलिंग का पोजीशन एग्जीक्यूट किया। ठीक है, वो 5 मिनट में था, लेट मी शो यू। देखो ये था वो स्विंग। मैं क्या बोल रहा हूँ, हर दिन एक ही चीज बोल रहा हूँ कि ब्रेकडाउन होने से पहले जो भी स्विंग बनाता है ना, मार्केट उसको रेस्पेक्ट देता है, क्योंकि वहीं से ही डिसीजन मेकिंग हुआ था ब्रेकडाउन के लिए। ठीक है, समझो बात को, वहीं से ही ब्रेकडाउन का डिसीजन मेकिंग हुआ था, जो कि साइडवेज था कि एक स्विंग भी था। ठीक है, उसी जोन पे गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सेल नहीं किया, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने इजीली वॉल्यूम एनालिसिस पे ध्यान देके इस कैंडल का फॉलो थ्रू में मैंने एंट्री का एग्जीक्यूशन किया। और टारगेट यहीं पे है, क्यों टारगेट यहीं पे है, यहाँ पे नहीं है, जो कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ तक ही है, क्योंकि देखो मार्केट का सेलिंग यहाँ आया था, अगेन वो यहीं से ही इस पैटर्न का ब्रेकआउट किया था, तो अगेन मार्केट में बायर्स इधर रहेंगे, दैट्स वाई देखो यहाँ पे पुल बैक आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड माई टेक प्रॉफिट एंड एंट्री ऑर्डर का, तो आपको बता दिया क्या लॉजिक था इसमें। ठीक है, इजी लॉजिक था, हर दिन मैं सेम दो चार चीज ही फॉलो करता हूँ, उसी के बेसिस पे मुझे पैटर्न दिख जाए तो मैं ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो पूरा का पूरा दिन को इग्नोर करता हूँ मैं। ठीक है, एक या दो ट्रेड ही होता है, स्कैल्पिंग नहीं करता मैं, पूरा होल्ड ही करके बैठता हूँ। देखो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड देखो, लेट मी शो यू द रिस्क टू रिवॉर्ड। 7 पॉइंट का एसएल है। ठीक है, 22 पॉइंट का टारगेट, अभी तक 16 पॉइंट आ चुका है। ठीक है, अगर ज्यादा टाइम पास करेगा तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट इसको ट्रेल कर दूंगा। ठीक है, ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड, कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, ऑलरेडी मुझे 17 पॉइंट मिल रहा है, मतलब अपना रिस्क से डबल मुझे मिल रहा है। जब भी डबल बन जाता है रिस्क का, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ले आता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा नीचे लेके मैं ट्रेल कर देता हूँ एसएल को। ठीक है, उसी के हिसाब से मिल जाना चाहिए, यहाँ तक ज्यादा भी गिरेगा, बट मेरा पॉइंट आ रहा है, क्योंकि 20 पॉइंट 25 पॉइंट का मेरा रेगुलर टारगेट रहता है हमेशा, हर एक ट्रेड का। ठीक है, सो ये बन जाएगा, क्योंकि प्रीवियस 2 दिन में बड़ा टारगेट नहीं मिला है। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल रहे हैं या 1:1 में ही निकल रहे हैं, तो इसका अगर आज आ जाएगा, देन ये अच्छा हो सकता है। सो देखते हैं क्या होता है लॉजिक, और ये तो आ जाएगा आई थिंक। उसके बाद इसको ब्रेक डाउन करने में इतना इजी नहीं रहेगा, इसका ब्रेक डाउन का। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, क्योंकि बहुत ही बड़ा जोन है ये, 1 घंटे में देखते हैं। ठीक है, देखो ये पूरा का पूरा जोन ही बाइंग बायर का है। ठीक है, सो लेट्स वेट, कुछ अच्छा पैटर्न मिले। ठीक है, उसके बाद हम नया ऑर्डर लेंगे, इसको टारगेट पे आने दो, यहाँ तक भी आ सकता है, बट मैं रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि 2 दिन हो गया छोटा छोटा प्रॉफिट आया है, ये मेरा टारगेट के अंदर है। सो इसको पहले बुक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड लेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया,
देन यहाँ तक के लिए अगेन नेक्स्ट ओपन करेंगे नया ऑर्डर, ठीक है। पुल बैक ऊपर जाने का तो चांसेस आर वेरी लो, क्योंकि पूरा का पूरा इस स्विंग के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला और नहीं तो ये वाला टारगेट आएगा, ठीक है। अभी एक ट्रेड रनिंग है, लेट्स सी इसमें क्या मैनेज करता हूं मैं। अगर ज़्यादा टाइम पास करेगा देन आई विल ट्रेल माई एसएल, लेट्स सी। आई थिंक यहाँ पे मुझे अगेन स्मॉल लॉस में निकलना पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट देखो जो मैंने डिस्कस किया, इस पैटर्न का लॉजिक देखो, यहाँ पे मार्केट क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है। मार्केट अगर को जाना चाहिए था अगर, तो यहाँ तक जाना चाहिए था, बट यहाँ से क्यों घूम गया, ठीक है। मैं ब्रेक डाउन करता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। देखो ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। मार्केट देखो ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे के नीचे आया, ठीक है। ये मॉर्निंग का टाइम था, यहाँ पे अगेन नीचे आ रहा था, और इस जोन पे ये वाला जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका था रेजिस्टेंस, उसको ब्रेकआउट किया गुड वॉल्यूम एंड फॉलो थ्रो भी होके अच्छा खासा यहाँ तक गया, ठीक है। तो ये जो रैली आया था ये इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा था, फर्स्ट टाइम के लिए एक प्रीवियस वाला हाई को ब्रेक कर रहा था। सो यहाँ पे जितने भी सारे बायर आए हैं उन्होंने इस स्ट्रॉन्ग जोन को ब्रेकआउट किया है, जो कि रैली यहाँ से चालू हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ यहाँ से आया था इस लोकेशन से, अगेन मार्केट यहाँ पे आया सेम लोकेशन पे एंड गोज अप, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मेरा एक्चुअली टारगेट यहाँ पे बुक कर देना चाहिए था मेरे हिसाब से, अभी लग रहा है, बट मैं इस स्विंग को पकड़ के बैठा था ये वाला लेवल्स को। सो मैंने ट्रेल कर दिया है नीचे, थोड़ा सा ही प्रॉफिट, जस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट कह सकते हो, ठीक है। लेट्स एडमिट दिस कि यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए था, ठीक है। अगेन आज भी कॉस्ट टू कॉस्ट में पहला ऑर्डर हम बुक कर सकते हैं शायद, अगर हिट हो गया अभी तो, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया, यहीं से ही गिरना चाहिए था, ठीक है। ये वाला देखो इन्वर्टेड हैमरिक बहुत ही अच्छा था, ठीक है। एक रेजिस्टेंस पे आ रहा था, यहाँ से गिर जाता तो पूरा का पूरा गिर जाता, बट मार्केट देखो यहाँ पे एक उसको पूरा इनवैलिड बनाया है ये वाला कैंडल, ठीक है। उसका वॉल्यूम भी अच्छा है, अगेन सेम जगह पे आया जहाँ पे इनवैलिड किया था सेलर का कैंडल को, अगेन इट शूट अप एंड प्रीवियस वाला हाई को भी ब्रेक कर रहा है वो अभी। इसका मतलब ये है कि मार्केट में इस जगह पे बायर्स का प्रेजेंस स्ट्रांग है, ठीक है। सो इट कुड हिट माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। ये हमें निकाल सकता है अभी, क्योंकि देखो लास्ट केस यही है, और मार्केट अगर गिरता है तो यहीं से फिर से गिरता, बट यहाँ पे तो कुछ रिजेक्शन पैटर्न नहीं बना रहे, देखते हैं। 1 मिनट का और टाइम है, ये 5 मिनट का कैंडल है, 1 मिनट टाइम है। अगर गिरना चाहिए तो यहीं से ही गिरेगा, नहीं इसके ऊपर क्लोज दे दिया तो इजीली ऑब्वियसली वो हिट कर देगा, क्योंकि नेक्स्ट यहीं से ही गिरा था मार्केट, मार्केट यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि ये पूरा का पूरा एसएल जाए, इसीलिए मैं ट्रेल कर दिया हूँ। सो एडमिट करना पड़ता है अगर कुछ गलती हो गया, ठीक है। देखो उसी जगह पे ही वो रिजेक्शन दिखा रहा है अभी, ठीक है। अगर ये सेलिंग में आ गया कन्वर्ट अगेन, अगर यहाँ तक आ गया देन ये वाला एक पैटर्न बन जाएगा जिसकी वजह से ये वाला ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है। लेट्स वेट, इसको रेड बना के फ्लो थ्रू होने दो तो मैं बच जाऊंगा, ठीक है। नहीं तो ये वाला एसएल जाएगा अभी, ठीक है। अगर ऐसा एनालिसिस अच्छा लग रहा है जो मैं डिटेल आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, या मेरा कुछ आपको भी कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ पैटर्न है, तो कमेंट में बताओ मुझे, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है सेम टाइम पे सेम प्लेस पे, ठीक है। मैं रिप्लाई दूंगा, अगर मेरा कुछ गलती होगा तो मैं उसको ऑब्वियसली सुधारूंगा, ठीक है। अगर लाइक
अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ऐसे ही रेगुलर वीडियो आएगा, पूरा का पूरा ब्रेकडाउन, पूरा डे का क्या रूटीन रहता है मेरा, ठीक है? पैटर्न स्ट्रक्चर एनालिसिस से लेके प्राइस एक्शन, हिडन साइकोलॉजी, क्या स्विंग बता रहा है, ऑर्डर्स लेने तक और ऑर्डर क्लोज करने तक का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है? सो डू कंसिडर टू सब्सक्राइब टू पैटर्न स्पॉटर। सो यहाँ पे देखो हमारा ट्रेलिंग एसएल जा चुका है इधर, एंड और एक ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो चुका है इधर। देखो ये कहाँ पे मुझे मिला, लेट मी डिलीट दिस रेजिस्टेंस एंड show you how I find out। सो देखो यहाँ पे ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है? अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ठीक है? अगर मैं मार्क करूँ तो ये देखो यहाँ पे ये वाला जोन को देखो, ब्रेकआउट दिया, अगेन उसी लेवल पे आया, अगेन ब्रेकआउट, रीटेस्ट, यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है, ये यहाँ पे अगेन फॉल होना चाहिए, ठीक है? अगर हम ये 4 आवर पे देखेंगे तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि क्या हो सकता है। मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, ठीक है? ये वाला ध्यान दो, ये वाला लेवल पे, क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोथ एक्ट कर रहा था फ्यूचर पे, ठीक है? और यहाँ पे देखो 4 आवर पे इंडिसीजन कैंडल बनाना शुरू हो चुका है, वो भी ग्रीन कलर, ठीक है, बायर्स का। तो अगर इंडिसीजन पैटर्न मतलब एक ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर फॉलो थ्रू ना दे, ठीक है, और वो रेजिस्टेंस तक अप्रोच कर गए, तो अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिखेगा तो रेड कैंडल चालू होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि यहाँ से गिर सकता है। एसएल इसके ऊपर कहीं रखेंगे, एसएल अभी तक डिसाइड नहीं किया हूँ, बट 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट का एसएल ही रहेगा मैक्सिमम, ठीक है? ये वाला जो दिख रहा है आपको काइंड ऑफ इसके ऊपर ही रहेगा एसएल, क्योंकि इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा मार्केट तो फिर ऊपर का मूव चालू हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही डिसीजन मेकिंग वाला जोन है, उसी बेसिस पे मैंने शॉर्ट का ट्रेड लिया, क्योंकि सेलर इधर है, ठीक है? इधर भी सेल हो सकता है। सो देखो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट आया जो कि ना के बराबर था, अगेन सेम टारगेट के लिए बुक करेंगे, मे भी अगर अभी फॉल हुए हो जाए तो यहाँ तक भी आ सकता है मार्केट, ठीक है? तो उसी हिसाब से मैनेज करेंगे। मैं ऑर्डर ले चुका हूँ, कहाँ पे ऑर्डर लिया मैं, लेट मी शो यू। यहाँ पे देखो ये एक बार फॉल दिया, सेकंड बार गया, थर्ड बार, अगेन यहाँ पे मैं इस कैंडल पे लेना चाहता था, बट मार्केट सडन नीचे गिर गया, तो ये जो ग्रीन कैंडल गया इस एरिया में मैंने शॉर्ट का पोजीशन एग्जीक्यूट किया है। और एक्चुअली यहाँ पे करना था इस कैंडल के क्लोज में, इस कैंडल के क्लोज में, ये फर्स्ट इंडिकेशन के क्लोज में, बट अगेन जो रिट्रेसमेंट में मैंने शॉर्ट का पोजीशन लिया नया वाला, ठीक है? देखते हैं ऐसे लाएगा या टारगेट, लेट्स वेट। ये एक हर्डल्स हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे वो हाई वॉल्यूम में आके एक क्लोजिंग दिया है, ठीक है? ये वाला अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो शार्ट फॉलिंग आने का चांस बहुत हाई रह जाएगा। तो लेट्स वेट, होप फॉर द बेस्ट, अभी आ जाए प्रॉफिट, क्योंकि 3 ट्रेड ले चुके हैं, कुछ भी अच्छा प्रॉफिट नहीं आया अभी तक। कॉस्ट टू कॉस्ट में जा रहा है या 1:1 आ रहा है। ये वाला जो प्रॉफिट दिख रहा है आपको 24-25 पॉइंट का, ये वाला चाहिए एक, ठीक है? तो लेट्स वेट, दिस इज आवर सेकेंड एंड लास्ट ट्रेड, ठीक है? मैं 2 ही ट्रेड लेता हूँ, ये अगर लॉस में आएगा तो नहीं लूंगा, और प्रॉफिट में आएगा तो भी नहीं लूंगा, ठीक है? सो लेट्स वेट, होपफुली आ जाए नीचे। अगर हम और क्या कंफर्मेशन, इतना ही है कंफर्मेशन, अच्छा जगह पे सेलिंग लिए हैं क्योंकि सेलिंग का जोन है, ठीक है? यहाँ पे विंडी सीजन बनाना चालू कर दिया है, अगर नीचे आ जाए तो बहुत, ये लेवल अगर क्लोज दे दे इसके नीचे तो चांसेस आर हाई कि हमारा टारगेट
आ जाएगा। अगर ये अभी गिरेगा तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही ट्रेल करूँगा, क्योंकि यहाँ तक चाहिए मुझे अभी टारगेट। सोच रहा हूँ यहाँ तक बुक करूँ, देखेंगे क्या पैटर्न बना रहे हैं ऑन द वे। लेट्स वेट। सो क्विक अपडेट, यहाँ पे हमारा एसएल पूरा का पूरा उड़ चुका है। ठीक है, एसएल छोटा था, पर गलती क्या हुआ, गलती ये हुआ मेरे हिसाब से, अगर आपको कुछ अलग गलती दिख रहा है तो कमेंट में बताओ। मेरे हिसाब से उसने यहाँ से ही बेस बना के ऊपर जाने का प्लान बना दिया था। ठीक है, मुझे लग रहा था कि इस जोन तक आना चाहिए, क्योंकि ये वाला लेवल्स तक आना चाहिए। ठीक है, ऐसे होके आना चाहिए था, बट ये ऊपर चला गया। आई डोंट नो, फिर से वो अगर नीचे आएगा तो अगेन यहाँ तक तो आना ही चाहिए। ठीक है, ये वाला जो लेवल्स था वो रेस्पेक्ट नहीं हुआ, उसके ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है अभी 1 आवर पे। ठीक है, अगर अगेन नीचे आ जाए तो फॉल हो सकता है, बट हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि 2 ट्रेड का टारगेट हमारा पूरा हो चुका है आज का। एक दिन में 2 ही ट्रेड लेता हूँ मैं। अगर आप लॉस कैलकुलेट करोगे तो ओनली 9 पॉइंट का है। लेट्स कवर इन द नेक्स्ट डे, कल कवर कर लेंगे हम। अच्छा वाला एक ट्रेड अच्छा वाला मिल जाए तो पूरा का पूरा सब कवर हो जाएगा। सो ये था ट्रेड, ये ब्रेक इवन में गया, ये 10 पॉइंट का एसएल गया। ठीक है, यहाँ से गिरना चाहिए बट मार्केट गिरा नहीं, अगेन ऊपर चला गया। मैं जो बोल रहा था कि इसके नीचे आ जाए तो कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा रहता कि टारगेट आ जाएगा बोल के, बट यहीं से ही वो पुल बैक लेके एसएल लेके ऊपर अभी चल रहा है। ठीक है, सो अगर मेरा और भी कुछ गलती है इधर, तो आज का डेट है 19 अगस्त 2026। गोल्ड का चार्ट 15 मिनट या 5 मिनट में आप देख लो, टाइम हुआ है 5 इवनिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो और बताओ कि और कुछ गलती था क्या मेरा। ठीक है, बाइंग में तो मैं डायरेक्ट नहीं लेता, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद ही बाइंग में जाता हूँ मैं, क्योंकि देखो ये पूरा पूरा डाउन ट्रेंड, इसके ऊपर जाएगा तो ही अप ट्रेंड में मार्केट जाएगा, तो यहीं कहीं मैं बाय का ट्रेड लूंगा, वो भी एक पुल बैक पे। ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से ही मैं ट्रेड करता हूँ। अगर देखो ये इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए और एक हाई बनाए, देन बाइंग का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, सेलिंग से बाई का स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ये अगर फिर से अंदर अभी चला जाएगा तो अगेन वो कंटिन्यू बनेगा जहाँ तक का हमारा प्लान था। ठीक है, बट अभी हमारे हिसाब से मार्केट नहीं गया, तो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट डे, क्या बनाता है कल, उसी के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। अगर मेरा टीचिंग स्टाइल, ब्रेकडाउन एनालिसिस ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो डू कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पैटर्न स्पॉटर। रेगुलर वीडियो आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो पे। ट्रेड सिप।